हेलो लर्नर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड 1 हो, पावर वर्ड 2 हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड 1 या फिर केवल पावर वर्ड 2 या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल, वही उसके वाक्य का काल। अब आपको स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी वाक्य दिखने वाले हैं। आपको प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य का टेंस यानी कि काल पहचानना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसमें 6 शब्द रहे या फिर 60, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाक्य का अर्थ पता भी न हो तभी भी मैं वाक्य का काल पहचान सकता हूँ, क्योंकि वाक्य का काल पहचानने के लिए मुझे वाक्य में केवल एंकर वर्ड को ढूंढना होता है। आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज में जो वाक्य दिखेंगे उस प्रत्येक वाक्य का काल पहचानना है, यानी कि टेंस पहचानना है। ध्यान देना है कि इन वाक्यों में कोई भी एंकर वर्ड आ सकता है, फिर वो एक्शन वर्ड हो, पावर वर्ड 1 हो या पावर वर्ड 2 हो। तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला वाक्य है, माई फादर डिड नॉट बाय एनी न्यू क्लोथ्स फॉर हिमसेल्फ दिस दिवाली। ये वाक्य आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये वाक्य नेगेटिव है नॉट के चलते, और इस वाक्य में जो एंकर वर्ड है वो है एक्शन वर्ड बाय, खरीदना। पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में काल नॉट के पहले का शब्द तय करता है। डू डज हो तो प्रेजेंट, डिड हो तो पास्ट और विल हो तो फ्यूचर। यहाँ पे डिड है इसलिए मेरा वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। मेरा अगला वाक्य, माई 6-year-old nephew हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी। ये वाक्य पॉजिटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, और इस वाक्य का एंकर वर्ड एक पावर वर्ड 2 है, हैज़। हैज़ प्रेजेंट टेंस होने के चलते ये संपूर्ण वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, माई 80-year-old grandfather does not have any illness। ये वाक्य नॉट के चलते नेगेटिव है। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 है, इसलिए वाक्य का काल नॉट के पहले वाला शब्द तय करेगा। डू डज होगा तो प्रेजेंट, डिड होगा तो पास्ट और विल होगा तो फ्यूचर। यहाँ पे डज होने के चलते ये वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, माई नीसेस हस्बैंड वॉज अ सीनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। वाक्य पॉजिटिव है। इस वाक्य का एंकर वर्ड है वॉज, जो कि है पावर वर्ड 1। इस शब्द का जो काल वही वाक्य का काल वॉज पास्ट टेंस होने के चलते पूर्ण वाक्य का टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य, अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट फिल एनी बकेट विथ वाटर। ये वाक्य नॉट के चलते नेगेटिव बन गया। इस वाक्य में एंकर वर्ड एक एक्शन वर्ड है जो कि है फिल। एक्शन वर्ड और पावर वर्ड 2 वाले नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य का काल पहचानने की ताकत नॉट के पहले आने वाले शब्द में होती है। डू डज हुआ तो प्रेजेंट, डिड हुआ तो पास्ट और विल हुआ तो फ्यूचर। यहाँ पे डिड है इसलिए वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य, माई फ्रेंड विल नॉट बी प्रेजेंट फॉर द सेलिब्रेशंस टुमारो। अगर विल दिखे ना तो वो फ्यूचर ही होता है, फ्यूचर हमेशा। तो आप बेझिझक उसको फ्यूचर टेंस लिख दीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। नॉट होने के चलते नेगेटिव। इस सेंटेंस में एंकर वर्ड है विल बी, जो कि है पावर वर्ड 1। नॉट के पहले आने वाला शब्द विल
विल फ्यूचर, इसलिए वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस। अगला वाक्य, मेनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया डू नॉट हैव एन इलेक्शन कार्ड टू वोट। नेगेटिव है नॉट के चलते। एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू। पावर वर्ड टू और एक्शन वर्ड वाले नेगेटिव वाक्यों में काल तय करने की ताकत नॉट के पहले आने वाले शब्दों को होती है। अगर नॉट के पहले डू डज आया तो प्रेजेंट टेंस, डिड आया तो पास्ट टेंस और विल आया तो फ्यूचर टेंस। यहाँ पे डू होने के चलते ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य है, आई डू नॉट हैव इनफ मनी विथ मी टू हेल्प यू। नॉट के चलते नेगेटिव। एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू। पावर वर्ड टू और एक्शन वर्ड वाले नेगेटिव वाक्यों में काल तय करने की ताकत नॉट के पहले वाले शब्दों को होती है। डू डज होगा तो प्रेजेंट, डिड होगा तो पास्ट और विल होगा तो फ्यूचर। यहाँ पे डू होने के चलते वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू कम टू योर वेडिंग। वाक्य में विल आ गया, तो भले ही ये इसमें नॉट के चलते नेगेटिव बना हो, एंकर वर्ड विल बी, विल के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस सबसे आसान टेंस होता है। विल की उपस्थिति देखते से ही आप वाक्य को फ्यूचर टेंस है ये बता सकते हैं। अगला वाक्य, आई हैव ओनली 3 hours टू स्पेंड इन मुंबई। नॉट न होने के चलते ये वाक्य पॉजिटिव है। इसमें एंकर वर्ड है पावर वर्ड टू। पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए मेरा वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य, दिस ईयर स्टूडेंट्स विल नॉट हैव देयर फाइनल एग्जाम्स ड्यू टू द प्रॉब्लम। वाक्य में विल आ गया, पावर वर्ड टू है विल हैव, लेकिन नेगेटिव है नॉट के चलते। नॉट के पहले आने वाला शब्द विल होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस। आखिरी वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए, हिज सिस्टर वॉज नॉट ओल्ड इनफ टू गो टू स्कूल। नेगेटिव है, लेकिन एंकर वर्ड जो है वो है पावर वर्ड वन। हम जानते हैं कि पावर वर्ड वन वाले वाक्य में फिर वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव, पावर वर्ड वन का काल ठहराता है वाक्य का काल। यहाँ पे पावर वर्ड वन पास्ट होने के चलते मेरा वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। डियर लर्नर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक्स आपको फायदेमंद लगे होंगे और आज कुछ आप नया सीख के यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अगले सेशन तक सभी को गुड बाय, सी यू सून।